महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। आठवां हिस्सा हिजरत व ग़ज़वात और क़याम रियासत इस्लामी। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा बाब और सकूरा उलट दिया। प्यासा मुसाफिर जिसने पानी से भरा हुआ सकूरा उलट दिया। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। एक सुबह एक प्यासा मुसाफिर मदीने में दाखिल हुआ। वो भी प्यासा था और उसका ऊंट भी। दोनों की जबान लटक गई थी, दोनों हाँप रहे थे। लोगों ने उसे ठंडा और मीठा पानी पिलाया और उसकी खातिर तवाज़ो की, जिस तरह वो हर आने वाले की खातिर तवाज़ो करते थे। मगर जब वो सैर होकर खा पी चुका और उसका ऊंट भी अच्छी तरह पेट भर चुका, तो उसने अपने मेजबानों की तरफ देखकर कहा, मुबारक हैं वो लोग जिनके घर मुसाफिर अपने आप को अजनबी महसूस नहीं करते। मगर तुम उस मेजबान के बारे में क्या कहोगे जिसका मेहमान उसके घर प्यासा रह जाए। एक नौजवान दौड़कर पानी की छागल ले आया और सकूरे में पानी उंडेल कर प्यासे मेहमान के आगे बढ़ाया। मुसाफिर ने वो सकूरा ले लिया और जोर से हंस पड़ा। फिर उसने सकूरे को टेढ़ा करके आहिस्ता आहिस्ता सारा पानी जमीन पर गिरा दिया। लोग उसे हैरत से देखने लगे। उसने सकूरा जमीन पर उल्टा रख दिया और उनसे कहा, क्या तुम समझते हो मैं अपने इलाके से दूर दराज का सफर तय करके सिर्फ पानी पीने के लिए मदीना आया हूं? कसम खुदा की, मैं अपने रास्ते में किसी ऐसे पड़ाव पर नहीं ठहरा जहां मुझे हलक तर करने के लिए पानी ना मिला हो। तुम और क्या पीना चाहते हो? उस नौजवान ने तनक कर कहा, कसम खुदा की, हमारे पास यही मीठा पानी है जो हमने तुम्हारे सामने पेश किया। जवां साल बछीरे, उसने नौजवान की पीठ पर थपकी दी। मैंने तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दिया। कसम खुदा की, तुमने हुस्ने ज़ियाफत का हक अदा कर दिया। मगर मैं क्या करूं, मेरा हलक प्यासा नहीं, मेरा दिल प्यासा है। मुझे तुम अपने साहब के पास ले चलो, वही मेरी इस प्यास को बुझा सकते हैं। बहुत से सवाल हैं जो मेरे दिल में इस तरह खटक रहे हैं जैसे तलवे में चुभा हुआ कांटा। क्या मैं अल्लाह के रसूल से इतनी बहुत सी बातें दरियाफ्त कर सकूंगा और वो मुझे इन सब सवालों का जवाब
देंगे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आपने उसे अपने पास बुलाया और अल्लाह की हम्द व सना बयान की। फिर उससे इरशाद फरमाया, ऐ आने वाले शख्स, तुझे इजाजत है कि दुनिया और आखिरत के बारे में जो चाहे दरियाफ्त कर। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 19 सवाल दरियाफ्त किए और आपने उसके हर सवाल का कंधा पेशानी से जवाब दिया। उसने अर्ज किया, नंबर 1, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि सबसे बड़ा आलिम बन जाऊं। इरशाद हुआ, अल्लाह से डरता रहे, तू सबसे बड़ा आलिम बन जाएगा। नंबर 2, फिर उसने कहा, मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा मालदार हो जाऊं। फरमाया, कनात अख्तियार कर, सबसे ज्यादा मालदार हो जाएगा। नंबर 3, उसने कहा, मैं चाहता हूं लोगों में सबसे बेहतर हो जाऊं। इरशाद हुआ, जो शख्स लोगों को नफा पहुंचाए वो सबसे बेहतर है। तू लोगों के लिए नफा बख्श बन जा, सबसे बेहतर हो जाएगा। नंबर 4, उसने कहा, मैं सबसे ज्यादा आदिल और मुंसिफ बनना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरों के लिए वही पसंद कर जो अपने लिए पसंद करता है, तू सबसे ज्यादा आदिल और मुंसिफ बन जाएगा। नंबर 5, उसने अर्ज किया, मैं खुदा की बारगाह में सबसे ज्यादा मखसूस और मुकर्रब बनना चाहता हूं। इरशाद हुआ, तू खुदा का जिक्र खूब किया कर, खुदा की बारगाह में मखसूस और मुकर्रब हो जाएगा। नंबर 6, उसने कहा, मेरा शुमार मुखलिसीन और सालेहीन में हो जाए। इरशाद हुआ, तू खुदा की इबादत ऐसी कर गोया तू उसको देख रहा है। अगर इस तरह मुमकिन ना हो तो ऐसी इबादत कर जैसे वो तुझको देख रहा है। नंबर 7, उसने कहा, मैं चाहता हूं मेरा ईमान मुकम्मल हो जाए। फरमाया, तू अपने अखलाक दुरुस्त कर ले, तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। नंबर 8, उसने अर्ज किया, मैं इताअत गुजारों में होना चाहता हूं। फरमाया, फराइज की अदायगी में कोताही न कर, तेरा शुमार इताअत गुजारों में हो जाएगा। नंबर 9, उसने कहा, मेरी आरज़ू है कि हशर में नूर मेरे साथ हो। फरमाया, तू किसी पर जुल्म न कर, कयामत के दिन तेरे साथ नूर होगा। नंबर 10, उसने कहा, मैं चाहता हूं खुदा मुझ पर रहम की नजर फरमाए। इरशाद हुआ, तू इताअत व बंदगी के जरिए अपने ऊपर रहम कर और हुस्न सुलूक के जरिए मखलूक पर रहम कर, खुदा तुझ पर रहम फरमाएगा। नंबर 11, उसने कहा, मेरी ख्वाहिश है मेरे गुनाह कम हो जाएं। फरमाया, कसरत से इस्तगफार किया कर, तेरे गुनाह कम हो जाएंगे। नंबर 12, उसने कहा, मैं लोगों में बुजुर्ग बनना चाहता हूं। फरमाया, मुसीबत के वक्त लोगों से अल्लाह की शिकायत न कर, सबसे ज्यादा बुजुर्ग हो जाएगा। नंबर 13, कहने लगा, मैं चाहता हूं मेरे रिस्क में बरकत हो। फरमाया, हमेशा पाक यानी बावजू रह, तेरी जिंदगी में बरकत हो जाएगी। नंबर 14, उसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा शुमार खुदा और रसूल के दोस्तों में हो जाए। फरमाया, जो बातें खुदा और रसूल को पसंद हैं उनको पसंद कर और जिनसे अल्लाह और रसूल को नफरत है
उनसे नफरत कर खुदा और रसूल का दोस्त बन जाएगा। नंबर 15, उसने कहा, मैं चाहता हूं मुझ पर खुदा का गजब नाजिल ना हो। फरमाया, तू किसी पर बेजा गुस्सा ना कर, खुदा के गजब और नाराजगी से बचा रहेगा। नंबर 16, उसने कहा, मेरी हर दुआ कबूल हो जाया करे। फरमाया, हराम चीजों और हराम बातों से अपने आप को बचाए रख, तो जो दुआ मांगेगा कबूल होगी। नंबर 17, कहने लगा, मैं चाहता हूं खुदा कयामत में मुझे सबके सामने रुस्वा ना करे। फरमाया, तू बदकारी से बचा रहे, कयामत में रुस्वा ना होगा। नंबर 18, कहने लगा, मेरी ख्वाहिश है कि खुदा मेरे ऐब छुपा ले। इरशाद हुआ, तू औरों की पर्दा पोशी कर, खुदा तेरी पर्दा पोशी करेगा। नंबर 19, फिर उसने पूछा, कौन सी नेकी खुदा के नजदीक अफजल है? फरमाया, बेहतरीन अखलाक, इज्जो इनकिसारी, मुसीबतों पर सब्र करना, खुदा के फैसलों पर राजी होना अफजल तरीन नेकियां हैं। जब वो बाहर आया तो उसके मेजबानों ने पूछा, अब तो तुम प्यासे नहीं रहे? उसने जवाब दिया, कसम खुदा की, अब मैं अपनी मंजिल तक यानी मौत तक किसी पिलाने वाले का मोहताज नहीं रहूंगा। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला